हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज की सीख में हम ये सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम किस तरीके से प्रॉफिटेबल रहेंगे आज के सिनेरियो में। ठीक है, देखिए बहुत बहुत ट्रेडर्स से मैं मिलता हूँ जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हमारी ये स्ट्रैटेजी है। लेकिन करंट सिनेरियो आप देखोगे, जो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लाया उसके मुताबिक आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग काफ़ी कम हो चुकी है एंड स्टॉक में भी आप देखोगे उतना ही है। तो लोग थोड़ा कंफ्यूज है कि कहाँ पर हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि करंट सिनेरियो में किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और भी देखिए कि काफ़ी लोग मिलते हैं, वो यहाँ बोलते रहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, काफ़ी महीनों से कर रहा हूँ, कुछ लोग तो सालों से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें प्रॉफिटेबल रह नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब फिर भी इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आज हम कुछ बातें करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मैं किस तरीके से प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे और उसके बुनियाद पे हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें हम बात करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आज के सिनेरियो के टाइम पे मैंने कुछ यहाँ पर आपको टाइटल दे रखे हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी है, टाइम है, स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, और भी कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी जो मैं डिस्कस करूँगा, जो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है एक्सपायरी पे। ठीक है, एक्सपायरी पे। तो एक्सपायरी देखिए अभी सबका एक्सपायरी आप देखो चेंज हो चुका है। ओके, तो जो मैं कहूँगा कि जो वीकली एक्सपायरी थी पहले, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी सब थी। ओके, तो जो एक्सपायरी होती थी आई एम सॉरी, जो एक्सपायरी होती थी मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सबको ख़त्म कर दिया गया। अब यहाँ पर देखोगे सिर्फ दो ही यहाँ पर एक्सपायरी रह चुकी है, निफ्टी एंड सेंसेक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब भी मैं ऑप्शन में ट्रेड करने जाता हूँ, ठीक है, निफ्टी और यहाँ पर सेंसेक्स आ गया। सेंसेक्स का डेटा खैर हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेडर्स करते हैं, फिर भी मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। कोई बात नहीं, इसमें आप स्ट्रैटेजी अपना के उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए जब भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हम वो ऑप्शन में देखेंगे जिसमें वोलेटिलिटी मुझे थोड़ा ज़्यादा मिले, मतलब जिसमें मैं कहूँगा कि डेल्टा थोड़ा अच्छे से मूव करे, जिसके अंदर मुझे जो प्राइस डिस्कवरी है वो भी मुझे आसानी से मिले, और जिसमें मुझे जो मूवमेंट है वो अच्छे से मिले। तो ऐसा जो सिनेरियो वो सिर्फ आप देखोगे जो नियर एक्सपायरी होता है उसमें होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो जो मंथली एक्सपायरी भी होती है, अगर स्टॉक्स आप देखोगे जो 15 तारीख के बाद या 20 तारीख के बाद आप देखोगे कि स्टॉक के ऑप्शंस में मूवमेंट काफ़ी अच्छी मिलती है। जैसे कि हम अदानी एंटरप्राइज में करते हैं, मैं देखता हूं कि नॉर्मल दिनों में जैसे कि 15 तारीख के पहले उसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन जैसी जैसे एक्सपायरी आती है उसमें मुझे फ्लक्चुएशन बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग उसी समय करनी चाहिए जिस टाइम पे एक्सपायरी थोड़ा नज़दीक हो। अभी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी इसमें तो नहीं है, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। I'm सॉरी, तो उसमें से वेट करना पड़ेगा कि वो जैसे ही थर्सडे मतलब लास्ट एक्सपायरी आएगा, थर्सडे, वेनेसडे, ठीक है, मुझे उस टाइम पे वेट करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि मंथ के एंड में वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम किस में करना चाहिए, तो उसके पहले मुझे निफ्टी और सेंसेक्स में करना चाहिए। तो इसकी वीकली एक्सपायरी सामने है, तो आप देखोगे इसमें मुझे स्पेकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, स्पेकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, मतलब जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो आप देखोगे काफ़ी बार बढ़ेगा और काफ़ी बार घटेगा भी। तो इसमें मुझे वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से मिल सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि जो एक्सपायरी है वो नियर होनी चाहिए। तो इस केस में मैं ये देखूंगा कि स्टार्टिंग के जो मंथ है स्टार्ट, उसके स्टार्टिंग में आप देखोगे जो दो हफ्ते हैं उसमें आप निफ्टी और सेंसेक्स में आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फ्लक्चुएशन बहुत अच्छा से मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि इन सब में आप ट्रेड कीजिए। फिर आखिरी के जो 2 हफ्ते रहेंगे आप उसमें सभी में कर सकते हो, निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी सब में कर सकते हो, क्योंकि वो एक्सपायरी के थोड़ा पास आ गया है, तो उसमें आपको वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन काफ़ी अच्छे से मिलेगा। तो यहाँ पर तो पहला आइडिया ये है कि जो अभी करंट सिनेरियो चेंज हुआ है जिसमें मुझे दिख रहा है कि मूवमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो मैं ये आइडिया के ऊपर मैं काम करूंगा कि मैं स्टार्टिंग के 2 हफ्ते सिर्फ मैं इनके ऑप्शन पे काम करूंगा, और आखिरी के जो 2 हफ्ते रहेंगे उसमें मैं स्टॉक्स में और बाकी जितने भी इंडाइसेस हैं मैं उसमें कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो गई एक्सपायरी की। अभी बात आती है वोलेटिलिटी की, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा वोलेटिलिटी की। तो यहां पर किसी स्टॉक में वोलेटिलिटी कब बढ़ती है, ठीक है, जब उसका आईवी बहुत अच्छा होता है। ऑलराइट,
तो अगर आईवी आप देखोगे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी काफी गिरी होती है, ठीक है, जो मीडियन है उसके नीचे होता है, तो उसमें आपको कुछ खास वोलेटिलिटी मिलने वाली है नहीं, ठीक है। रीजन ये होता है कि वोलेटिलिटी का जो रिलेशन होता है प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन होता है। आईवी अगर बहुत ऊपर होता है तो प्राइस भी ऊपर होता है, जहां पे मैं ये कहूंगा कि वोलेटिलिटी मुझे उसमें काफी अच्छी मिलती है। लेकिन अगर आईवी गिरा होता है तो आप देखोगे जो स्टॉक है वो तो बढ़ता है, मतलब अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी यहां पर बढ़ेगा, राइट, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम वैसे नहीं बढ़ता है, वो इस तरीके से होता है। ऑलराइट, तो यहां पर आपको ये बात ध्यान में देना है कि आईवी उसका गिरा नहीं होना चाहिए, आईवी मीडियन होना चाहिए, तो जिसके वजह से मुझे उसमें एक वोलेटिलिटी मिले और काफी अच्छे से मुझे उसमें मोमेंटम मिले, ठीक है, जिसके वजह से उसका प्रीमियम में भी बढ़ोतरी हो और ताकि मैं उसमें फायदा भी उठा सकूं, जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूं, चाहे पुट की तरफ ले रहा हूं या कॉल की तरफ ले रहा हूं, उसमें मुझे फायदा मिल सके। अभी ये तो बात हो गया डेटा के मुताबिक कि इसमें आप वोलेटिलिटी खोज रहे हो, ठीक है, और डेटा के मुताबिक आपको वोलेटिलिटी मिल गया है। लेकिन अगर मैं बात कहूं कि टाइम के हिसाब से मुझे देखना पड़ता है, आप देखिए टाइम, ठीक है, जस्ट अ मिनट, यहां पर हमने अगला टॉपिक टाइम भी लिया था, तो मैं टाइम भी आपको बताऊंगा और साथ साथ में एक इंडिकेटर है जो आपको वोलेटिलिटी के लिए काफी हेल्प करता है, ठीक है। देखिए आईवी कई बार आप देखो माना कि गिरा होता है, ठीक है, माना कि काफी गिरा होता है, लेकिन आप ये देखिए कि बाजार में अचानक से जब स्टॉक मूवमेंट ऊपर करता है, काफी ऐसा ऊपर जाता है, तो जो आईवी काफी गिरा होता है ना, स्टॉक का मूवमेंट इस तरीके से होता है, आगे जाके ऐसे बढ़ जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में उसका कोरिलेशन अच्छा नहीं होता है ऑप्शन प्रीमियम का स्टॉक के मुकाबले, लेकिन आगे जाके आप देखोगे वो काफी बढ़ता है जब ये भागना शुरू करता है। ओके, तो ये कब होता है, ये हमें एक इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि यहां पर अगर ये पर्टिकुलर लेवल के ऊपर है, ठीक है, मतलब इंडिकेटर उस पर्टिकुलर मैं कहूंगा कि वैल्यू के ऊपर है, तो वहां पे मुझे एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो इंडिकेटर है इसका नाम है एडीएक्स, ठीक है, एडीएक्स। एडीएक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टूल है जब भी बात हम वोलेटिलिटी की करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसकी कुछ वैल्यू है 20 to 100, इसकी वैल्यू वहां पर दिखती है। तो आप देखिए कि एक पर्टिकुलर लेवल होता है 20 हो गया, 25 हो गया, तो वहां पर जब एडीएक्स ऊपर की ओर मूव करता है तो उसमें देखिए मुझे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिलती है, अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिलती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आईवी भी गिरा होता है तो आप ये देखोगे कि जब उसके ऊपर होता है वहां आपको कुछ ना कुछ मिलने की संभावना रहती है। नहीं तो अगर एडीएक्स अगर गिरा होता है, मान लीजिए एडीएक्स भी अपना मैं कहूंगा कि उसमें कुछ इंडिकेशन दे ही नहीं रहा है कि इसमें वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो आप देखोगे वह आईवी के साथ चल रहा है, वहां पे आप ट्रेड लोगे तो आपका लॉस ही होगा बिकॉज ऑफ टाइम डीके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और कौन सा एप्लीकेशन में देखेंगे, तो हम एनालाइज में जाते हैं और चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अभी जेएसडब्ल्यू स्टील है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ओके, चेंज करता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं निफ्टी, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में मैंने निफ्टी की बात की है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी की बात करूंगा और टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ 3 मिनट, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डीएमआई इंडिकेटर लगाया जिसमें एडीएक्स भी है, आप उसको देख सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर इस इंडिकेटर को हटाना चाहते हो तो आप हटा सकते हो और डायरेक्टली आप एडीएक्स इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंडिकेटर में जाता हूं और यहां पर मैं एडीएक्स लगाता हूं, ठीक है। तो एडीएक्स आपका आ जाएगा एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ओके। तो यहां पर देखिए एडीएक्स हो गया। अभी इसमें आपको एक चीज देखने की जरूरत है, तो एडीएक्स में देखिए यहां पर 20 और 30 इसका वैल्यू है, तो ज्यादातर आप 20 25 देखिए, सब लोग देखिए इसी के बीच में ये लोग रेंज लेते हैं, ठीक है। मैं लाइन को थोड़ा सा, ओके, आई थिंक ये नीचे ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, ओके, कोई नहीं, यहाँ पर इसको रहने देते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एडीएस की वैल्यू देखिए, ठीक है, एडीएस की वैल्यू आप देख सकते हो कि ये जो 20 है, ठीक है, 20 के ऊपर जितनी बार है उसमें आप वोलेटिलिटी आप इसको देख सकते हो, ओके। यहाँ पर देखिए ये 20 के ऊपर यहाँ पर इसकी वैल्यू है, यहाँ पर 20 है, ठीक है, 20 के ऊपर वैल्यू है। आप देख सकते हो कि कितने शार्प तरीके से यहाँ पर प्राइस नीचे आया है, कितने शार्प तरीके से प्राइस नीचे आया है। अगर आपने ऑप्शन यहां पर बाय किया है, यहां पर बाय किया है, भले पुट की तरफ बाय किया, यहां पर देखिए आपको प्रीमियम बहुत कम मिल रहा होगा, ठीक है। करंट सिनेरियो में आप देखोगे आईवी काफी गिरी हुई है, तो वहां पर मुझे कुछ खास प्राइस मिल नहीं रहा है, लेकिन आप ये देखो यहां पर आपको बहुत कम प्रीमियम मिल रहा होगा। लेकिन जैसे यहां पर 20 यहां पर क्रॉस किया है, आप देखो ये जो शार्प फॉल यहां पर आया है, इसमें बहुत अच्छा उनको प्रीमियम मिल रहा होगा। इनफैक्ट
ये देखिए, ये जो वोलेटिलिटी यहाँ पर आप देख रहे हो, इसमें भी उनको यहाँ पर काफी अच्छा जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम मिल रहा होगा। ये जो इतना नीचे गिरा, इसमें भी आप देखो ये 26,640 से 26,600 के बीच में, इसमें इजीली 20-30 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल रहा होगा। ओके, यहाँ पर आप देखो कई बार वो डेल्टा जो है उसको भी आउट परफॉर्म करता है जब वोलेटिलिटी की बात आती है। तो यहाँ पर देखिए अगेन, ये देखिए यहाँ पर एक लेवल बनाया, ठीक है, सपोर्ट लेवल, यहाँ से बाउंस बैक किया। आप देखिए जब तक ये जो ADX है 20 के ऊपर है तब तक आप देखो मूवमेंट कितना अच्छा मिला। उसके बाद देखिए ये 20 के नीचे यहाँ पर आना शुरू किया। ओके, यहाँ पर आप देखो वोलेटिलिटी इसकी गिर गई। तो हम क्या कर सकते हैं, जब IV भी अगर गिरा हो लेकिन मुझे उसमें मैं ट्रेड लेता हूं थोड़ा रिस्क के हिसाब से, तो मैं उसमें इस हिसाब से ट्रेड लूंगा कि ADX मुझे एक इंडिकेशन दे कि यहाँ पर इसकी वोलेटिलिटी अच्छी हो सकती है, ताकि मैं उसमें प्रॉफिटेबल रह सकूं, तो मैं उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करूंगा। ओके, तो हमने वोलेटिलिटी के बारे में पढ़ा कि अगर IV बहुत गिरा होता है तो हमें ट्रेड बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, ठीक है। फिर हमने इंडिकेटर देखा कि इंडिकेटर मुझे क्या बता रहा है, कि इंडिकेटर में ये इसकी वोलेटिलिटी कब बढ़ सकती है। अगर मान लीजिए कि IV भी अगर गिरा हो फिर भी अगर मुझे ट्रेड लेना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है IV भले गिरा हो लेकिन हो सकता है बढ़ जाए, डेटा चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँ, ठीक है। अगर वहाँ पर भी ट्रेड लेना चाहते हो तो ADX आपके बहुत मदद करेगा, ADX आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो यहाँ पर मैं ADX को यूज़ करूँगा, और इसमें जब भी मुझे ADX में मोमेंटम आए और मेरे सेटअप में अगर ट्रेड बनता है तो मैं जरूर यहाँ पर ट्रेड लूंगा, ठीक है। अभी जैसे इसका सेटअप है, ओके, यहाँ पर देखिए सेटअप क्या है, सिंपल सी बात है कि ये मैं ऑर्डर बुक का डेटा यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर बुक के डेटा में मैं क्या देखूंगा कि मुझे बायर और सेलर कहाँ पर मुझे ज्यादा मिल रहे हैं। अभी आप देखो ये रेजिस्टेंस को टच करके आया, अभी देख सकते हो कि वहां पर बायर काफी ज्यादा है, सेलर कम है। अभी आगे देखिए ये कैंडल जो बनी है जहां पे सेलर देख सकते हो 21,000 है, बायर सिर्फ 6,000 है, 6,800। तो जाहिर सी बात है ये इंडिकेशन दे रहा है कि डाउन साइड जा सकता है। अभी इसका जो लो है यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो जिसने लो ब्रेक किया है, ठीक है। मेरी बहुत पसंदीदा ये ट्रेड है, मतलब मैं कहूंगा कि मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है ये, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एग्जीक्यूट यहाँ पर मैं करूंगा और इसी के हाई पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, थोड़ा सा बफर रखूंगा। देख सकते हो वहां तक आया और वापस यहाँ पर नीचे आया। अगेन आप देख सकते हो अगर मुझे यहाँ से ट्रेड उसको लेना है तो मैं देखूंगा कि कहाँ पर मुझे बायर ज्यादा मिल रहे हैं। देखिए पूरा सपोर्ट पर उसको रिटेस्ट करके ऊपर गया, जहां पे 8,300 मेरे बायर हैं और 3,000 मेरे सेलर हैं। तो यहाँ पर मुझे बायर्स हैं वो डबल है, तो मैं वेट करूंगा कि इसका हाई ब्रेक करे और उस पर्टिकुलर कैंडल पे भी मुझे बायर ज्यादा मिले। वो आगे देख सकते हो कि यहाँ इस कैंडल पे मुझे बायर ज्यादा है, मैं ट्रेड यहाँ पर लूंगा, ये स्टॉप लॉस रखूंगा। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मूवमेंट मुझे दिया है। तो ये जो टिप्स था, पहली एक्सपायरी की मैं वीकली एक्सपायरी पे देखूंगा, जो नियर एक्सपायरी है उसके ऊपर मैं ट्रेड करूंगा। निफ्टी सेंसेक्स हो गया मैं उस पर ट्रेड करूंगा। दूसरी बात यहाँ पर मैं वोलेटिलिटी को चेक करूंगा डेटा के हिसाब से, फिर मैंने यहाँ पर इंडिकेटर के हिसाब से भी मैंने देखा, ठीक है। इंडिकेटर के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पर बात आती है टाइम की, ठीक है। टाइम इंपॉर्टेंट है इसमें। कई बार देखिए कि आपको दिन भर बैठने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आप 2 टाइम इसमें चुन लीजिए कि मुझे 2 टाइम कब इसमें ट्रेड करना है। तो सबको पता है कि फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है और सेकेंड हाफ में, ठीक है। बीच में आप देखोगे ज्यादातर वो साइडवेज हो जाता है। तो आप देखिए कि 9:15, ठीक है, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, उसको सेटल होने दीजिए 9:30 से आप 11 के बीच में आप ट्रेड करिए, जिसमें मुझे काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है। तो मैं कहूँगा 11 अगर कभी एक्सीड करता है 11:30 तो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9:30 टू 11:30 तक आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। बाद में आप 1 PM के बाद आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइम के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में। क्योंकि आप देखिए ऑप्शन कैसा होता है कि हम जैसे उसको बाय करते हैं, आप देखो कि ऑप्शन का प्राइस सेम नहीं होता है। भले वहां पर स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडाइसेस ले लो, कोई भी अंडरलाइंग एसेट ले लो, अगर वो सेम प्राइस पर भी है, आप देखोगे कि जो ऑप्शन का प्रीमियम वो सेम नहीं रहता है, वहां पर गिरना शुरू करता है या फिर वहां पर बढ़ना शुरू करेगा। बढ़ गया तो ठीक है, वो आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर वो नीचे गिरना होता है तो वहां पर आपको लॉस दिखना शुरू होता है। तो हमें कुछ ऐसा टाइम चुनना होगा जहां पे प्राइस जो है थोड़ा तेजी से आगे मूव करे, थोड़ा उसमें वोलेटिलिटी मुझे मिले, फ्लक्चुएशन मिले, ताकि मैं उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकूं कम टाइम में। तो ये टाइम आपको 2 ही बार मिलेगा, ठीक है। एक मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया
9:30 टू आप 11 के बीच में आप ट्रेड करिए। दूसरा मैंने आपको बताया कि 1 टू 3:30 के बीच में करिए। 3 बजे के बाद देखोगे कि अक्सर वहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी 3 बजे के बाद भी मार्केट बहुत अच्छा मूव कर देता है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी भाग जाता है। तो लेकिन ये मैं कहूँगा कि हर बार नहीं होता, तो 3 बजे के बाद भी आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें देखी। अभी आखिरी पे आते हैं, स्ट्रैटेजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी, आपको जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर होनी चाहिए। जो भी स्ट्रैटेजी आप चुनते हो, आप ये देखिए कि जो मॉर्निंग में जो मैंने आपको बताया टाइम पे, वो स्ट्रैटेजी में वो ट्रेड आता है या नहीं, वो आप देखिए। ऑलराइट, वो ट्रेड आप देखिए, मतलब फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में वो स्ट्रैटेजी बन रही है तो आप उसमें जरूर ट्रेड कीजिए। स्ट्रैटेजी के बाहर मत जाइए। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी के बाहर मत जाइए। ऐसा ना हो कि मॉर्निंग में मैंने बोला है तो आप मॉर्निंग में बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर रहे हो या फिर सेकेंड हाफ में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है, स्टिक टू दैट, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। उसमें आप देखिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, आप ये देखिए कि उसमें रिस्क कितना है। ठीक है, कितना आप लॉस बेयर कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आप उसमें ले सकते हो, ये चीज़ आपको देखने की खास तरीके से ज़रूरत है। बिकॉज अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं देख रहे हो तो स्ट्रैटेजी वहाँ पर फेल हो जाती है। तो स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है उसके बाहर मत जाइए। ओके, तो ये दो जगह जो मैंने आपको बात की है, वो 2 जगह आप ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, स्ट्रैटेजी को समझने में काफ़ी टाइम लगता है, और स्ट्रैटेजी से एक्सपेक्टेशन होता है, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने कुछ टिप्स के बारे में बात की, तो इसको मैं थोड़ा वापस से समराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की एक्सपायरी के बारे में, कि जो नियर एक्सपायरी है आप उसमें ट्रेड कीजिए। फर्स्ट 2 वीक्स आप देखिए निफ्टी सेंसेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट 2 वीक्स में आप सभी इंडाइसेस में, स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। खैर, स्टॉक्स में वोलेटिलिटी आपको ऑलवेज मिलती है, तो उसमें भी आप कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो थोड़ा मोमेंटम के हिसाब से मैं कहूंगा कि नियर एक्सपायरी को ज़्यादा आप फोकस करिए, नियर एक्सपायरी पे ज़्यादा फोकस करिए। सेकंड, मैंने आपको वोलेटिलिटी बताया। वोलेटिलिटी 2 तरीके से देखिए, डेटा के हिसाब से, जहाँ मैंने आईवी के बारे में बात किया। सेकंड, मैंने इंडिकेटर के बारे में बताया आपको, तो वो एडीएक्स हो गया। ऑलराइट, तो एडीएक्स को देखकर आप अच्छा खासा सेटअप बना सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जिसमें आप ट्रेड ले सकते हो। थर्ड, मैंने आपसे बात किया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कौन से टाइम पर आप ट्रेड कर रहे हो। ऑलराइट, कोई भी चीज़ टाइम को बीट नहीं कर सकती, तो यहाँ पर टाइम को देखिए कि इस टाइम पे मुझे ट्रेड करना, इस टाइम पे वोलेटिलिटी अच्छी होती, ताकि इस टाइम पे वोलेटिलिटी अच्छी थी ताकि आप उसमें प्रॉफिट अच्छा बना सको। फिर मैंने आखिरी में मैंने बात किया स्ट्रैटेजी के बारे में और रिस्क के बारे में। तो स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए, रिस्क देखिए रिस्क कितना है। ऑलराइट, और उस रिस्क के हिसाब से रिवॉर्ड कितना है, आप देखिए कि वो आपके आपका जो एक्सपेक्टेशन उसमें बैठ रहा है, वो स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए, उसको फॉलो करिए, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। ऑलराइट, तो आज की सीख में यही था कि हमने ऑप्शन स्ट्रैटेजी में किस तरीके से मैं प्रॉफिटेबल रह सकता हूँ, मैंने टिप्स के बारे में बात की। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।